हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करें एन्युटी और इस वीडियो में हम करेंगे एन्युटी ड्यू। व्हेन एन्युटी पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। इसके फॉर्मूले इस तरह होते हैं। अमाउंट का होता है आर वन प्लस आई टू पावर एन माइनस वन अपॉन आई एंड प्रेजेंट वैल्यू शुड बी आर वन प्लस आई वन प्लस आई टू पावर माइनस वन अपॉन आई। बस ये वन प्लस आई का डिफरेंस है, बाकी तो सेम फॉर्मूले ही होते हैं एन्युटी रेगुलर की तरह। तो ये हम तब यूज़ करते हैं फॉर्मूला जब हम पेमेंट को टाइम पीरियड के पहले करें। सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका एक टाइम जोन है, ये आपका करंट टाइम है 0, ये आपका सपोज फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है, ये आपका थर्ड ईयर है। सपोज आप एक पेमेंट आज ही कर देते हैं एट द बिगिनिंग टाइम पीरियड। ये सपोज आर आपने पेमेंट कर दिया एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड, फिर 1 साल के बाद आपने आर पेमेंट किया, 2 साल के बाद आपने आर पेमेंट किया, इस तरह से। तो जब आपका पहला पेमेंट जब आज ही हो जाता है, करंट टाइम पे हो जाता है फर्स्ट पेमेंट, तब इसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। व्हेन एन्युटी इज पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये उसका मतलब होता है। एनीवे, तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹500 पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर 9 मंथ एट द 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। और ये वैल्यू दी हुई है जो कि आप बाद में लॉग टेबल से निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने डायरेक्टली दी हुई, पर आप लॉग टेबल से निकाल लीजिएगा। एनीवे, फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी, अमाउंट कैलकुलेट करना है। एन्युटी ड्यू मतलब ये आपका जो पहला पेमेंट है वो शुरू में ही हो जा रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड हो जा रहा है। ऑफ ₹500 पर, ₹500 में तो आपका जो पेमेंट है एन्युटी का वो 500 रुपये है पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर 9 मंथ। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो, क्योंकि 8 ईयर है तो 8 ईयर मतलब 8 इंटू 4, और 9th मंथ के लिए 3 आ जाएगा, 3 क्वार्टर होंगे 9th मंथ में। टोटल 35 आपके टाइम पीरियड बन जाएंगे। 8 ईयर का 8 इंटू 4 और 9 मंथ का 3 क्वार्टर हो जाएगा उसमें। 6% पर एनम, तो आपको जो आर हमें दिया हुआ है वो 6% पर एनम दिया हुआ है। आई की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी, क्योंकि क्वार्टर है तो 6 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 6/4/100 हो जाएगा आई की वैल्यू। तो 6/4 इसको निकालेंगे तो 0.015 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये तो वैल्यू दी, बस फॉर्मूला यूज़ करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला होता है आर 1 प्लस आई ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन्युटी पेमेंट है 500 रुपये का। 1 प्लस आई की जगह आपको दिया 0.015, या 1 प्लस आई है तो दोनों ऐड कर देंगे तो सीधा 1.015 ऐड कर दिया। और टोटल टाइम इंटरवल 35 टाइम इंटरवल्स हो जाएंगे, 35 क्वार्टर्स कह सकते हैं, 35 क्वार्टर है। -1 और आई की वैल्यू 0.015। ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। जब पूरा ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जब वो सब पूरा कैलकुलेट करने के बाद। एनीवे, जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो आपका आ जाएगा 507.5, और इन दोनों की वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1, इसकी वैल्यू 1.675 है। ये मैंने भर देता हूँ 1.675 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.015। ये थोड़ा कैलकुलेट कर दिया। 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.05 50.75 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू है 1.675 माइनस 1 और ये अपॉन 0.015, और इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप कर लीजिएगा 22837.5 वैल्यू आएगी। तो ये जाएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो 500 ऐसा हम 35 टाइम्स देंगे टोटल हर क्वार्टर में। तो जो फाइनल अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 8 साल के बाद वो हो जाएगा 22,837 रुपये। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। What equal amount made at beginning of each year for 10 year will pay for a loan price ₹4 lakh if money is worth 7% per annum compounded annually। और ये आपको वैल्यू दी हुई है जो बाद में ब्लॉक टेबल से आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखा जाए तो एक समझने के लिए पहले बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन है ना, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका दे देता हूँ, है ना। ये एक आपका कंप्लीट टाइम पीरियड समझ जाइए। ये आपने 4 लाख का लोन लिया हुआ है, 1 2 3 4 4 लाख, और इसके अगेंस्ट आपने टोटल 10 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। व्हाट इक्वल अमाउंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स, है ना। और आपने यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि बिगिन ऑफ ईयर, है ना, शुरू से ही आपने पेमेंट किया। बिगिन ऑफ ईयर में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो पहला जो पेमेंट है वो आपका आर पेमेंट शुरुआत में हो जाएगा, फिर 1 साल के बाद आप आर पेमेंट करेंगे, दूसरे साल के बाद आप आर पेमेंट करेंगे, और ऐसा करते करते 3 4 5 6 7 8 और 9
9th ईयर के एंड में आप करेंगे, टोटल आपको 10 होना चाहिए, टोटल 10 इंस्टॉलमेंट आएंगे ये। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट तुरंत ही हो जाएगा, ये आप समझ जाइए, ये है ना, ये इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि आप कितना कितना, ये जो 4 लाख रुपए आपने लिया, इसके अगेंस्ट आपने कितना कितना पेमेंट किया हुआ है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं, जितने भी एनुटी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं, 4 लाख उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो 4 लाख इज अ प्रेजेंट वैल्यू फॉर द ऑल द इंस्टॉलमेंट यू हैव पेड, ऑल 10 इंस्टॉलमेंट यू हैव पेड। तो हम 10 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और 4 लाख उनकी प्रेजेंट वैल्यू है एक्चुअली। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाउ व्हाट इक्वल अमाउंट आपको निकालना है, आर आपको कैलकुलेट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब एनुटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना है फॉर 10 ईयर। तो आपका एन आपका 10 है। विल पे फॉर द लोन ऑफ प्राइस 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख। तो 3 4 5। इफ़ द मनी इज़ वर्थ 7% पर एनम, तो आर जो आपका है 7%, कंपाउंडेड एनुअली, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 7/100, दैट इज़ अ 0.07। और जो कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई, देन देयर इज अ ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई। ये होता है फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू में दी 4 लाख, 1 2 3 4 5 आर ये हमें कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आई हो जाएगा 1.07, 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1.07 टू द पावर एन है -10 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू हो जाएगी 0.07। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 लाख 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.07 डिवाइडेड बाई 1.07 नीचे आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 1 माइनस इसकी जो वैल्यू रख देते हैं, दैट इज़ अ 0.51 ये वैल्यू आएगी। और जब इसको पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर, तो आपका आएगा लगभग 53404 अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करने पर पीस। तो आप कुल मिलाकर के 53,404 का 10 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे अगेंस्ट द लोन ऑफ 4 लाख रुपीज़। अगला क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे ऑफ द डिफर्ड एनुटी, टॉपिक है डिफर्ड एनुटी। एनीवे द क्वेश्चन इज, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ द ₹10,000 ईच, the first being made at the end of 5 year and the last being made at the end of 12 year if money is worth 6% per annum compounded annually। ये वैल्यूज आपको दी हुई यहाँ पर, फिलहाल आप बाद में लॉग टेबल्स आप कैलकुलेट खुद से करेंगे। एनीवे द सॉल्यूशन शुड बी हियर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ द 10,000 ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड द एंड ऑफ 5 ईयर। तो समझने के लिए जिस बना, ठीक है, ये आपका सपोज टाइम पीरियड है, ये करंट टाइम हो गया, आज प्रेजेंट वैल्यू हो गई, फिर ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जो पहला पेमेंट आप कर रहे हैं वो एंड ऑफ 5 ईयर में कर रहे हैं, यहाँ इस जगह पर कर रहे हैं, एंड ऑफ 5 ईयर इस जगह पर। और उसके बाद आपने उसके ऊपर जो आखिरी पेमेंट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं एंड ऑफ द 12 ईयर, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे आर पेमेंट, फिर आर पेमेंट, फिर आर पेमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8 पेमेंट आपने की हुई है। पहली पेमेंट आपने की है 5 ईयर के एंड में, और आखिरी की 12 ईयर के एंड में आपने पेमेंट की हुई है। तो इन सब की आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इस जगह पर फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में आपने पेमेंट नहीं की हुई है, ठीक है। तो टोटल हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे कि टोटल आपने 12 ईयर में कितनी पेमेंट की है और आपने 4 ईयर में कितनी पेमेंट की है, दोनों को माइनस कर दें, यहाँ पे तो पेमेंट हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल यहाँ से यहाँ तक का पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, और फिर ये वाला सेगमेंट अलग से, नो पेमेंट का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच का पेमेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो पहले हम इतनी बात क्लियर है। तो पहले हमें क्या निकालना है पूरा कि 12 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम ये कहेंगे जो एनीवे तो उम्मीद करता हूँ हल्की सी बात क्लियर होगी। बाकी मैं सॉल्व करता हूँ कॉपी पर, ओके। सर फिलहाल देते हैं साइड में। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000। तो आपने जो पेमेंट आप कर रहे हो आर, वो आपका 10,000 का है, 10,000 का है। तो फर्स्ट बीइंग मेड एंड ऑफ 5 ईयर, द लास्ट बीइंग मेड ऑफ 12 ईयर, मैंने आपको बताया था। इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो आर आपका 6% पर एनम है। तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफकोर्स 6/100, दैट इज 0.06। और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमें निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू, वो इनकी। तो सबसे पहले आप ये पूरे 12 साल की पेमेंट निकाल लीजिए।
तो आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू है ना, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई आई। तो ये 12 साल की पेमेंट हो गई, और उसमें से माइनस कर देंगे 4 साल की पेमेंट माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये हो गया 12 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, उसमें ये 4 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे। तो दैट इज़ 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई आई। राइट, उम्मीद करता हूँ बात हमें क्लियर होगी। ये हमने किया है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस पूरे 12 ईयर की पूरे 12 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है, और ये 4 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, ये जो है ये 4 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू जो हमने पेमेंट नहीं की हुई है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो बीच का जो पेमेंट, बीच में जो हमने एन्युटी दी हुई है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो ये आर बाई यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, आर बाई आई कॉमन निकल जाएगा, ये आर और आई, तो बचेगा 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 12, फिर ये वाला माइनस 1 और प्लस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 4। तो फाइनली इट बिकम्स आर बाई आई, और ये जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस 12, और आर में दिया 10,000, 1 2 3 4, आई की वैल्यू 0.06, 1 प्लस आई टू पावर माइनस 4 इज already plotted as 0.79, and 1 plus I to power minus 12 is plotted as 0.49। ये हमें दी हुई वैल्यू दी हुई है। I की जगह एक्चुअली 0.06 है, राइट। ये है एक्चुअली 1.06 की पावर में माइनस 4, और ये है 1.06 की पावर में माइनस 12 है, ये है ना। इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं फिलहाल, तो बाद में आप इसे लॉग टेबल से निकाल लीजिएगा। तो जब इसे पूरा आप कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 अपॉन 0.06 माइनस करने पर आ जाएगा 0.30, और सॉल्व करने पर आ जाएगा इट विल बी 50,000 रुपीज़। तो जो टोटल आपने पेमेंट करी हुई है उसके जो प्रेजेंट वैल्यू 50, तो आप जो पेमेंट यहाँ पे आप कर रहे हैं, या आप जो पेमेंट कर रहे हैं 10,000 10,000 10,000 ऐसा 8 बार, उन सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू दैट विल बी 50,000 यहाँ पर जो है। तो आप कह सकते हैं कि 50,000 is the present value of 8 payment made at the end of 5 year to 12 year। तो आप यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि 80,000 की पेमेंट हो रही है, और एक्चुअली उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 50,000 है। अगला क्वेश्चन पे आस्क करते हैं। इट इज द सेम ऑफ डिफर्ड एन्युटी। A person is allotted a flat for which he has to make an annual payment, that is a cash down payment of rupees 3 lakh, and 12 semi-annual payment of 10,000 each. First being made at the end of 4 year, and find cash price of the flat if money is worth 16% per annum compounded semi-annually, और ये वैल्यूज दी हुई हैं, बाद में ब्लॉक टेबल से निकाल लेंगे। Anyway, तो मैं हल्का सा आइडिया आपको दे दूँ बिफोर यू ट्राई ऑन, हल्का सा एक रफ स्केच कह सकते हैं ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज ये टोटल अपना टाइम पीरियड है, और अ पर्सन अलॉटेड अ फ्लैट फॉर विच ही हैज़ टू मेक एन कैश इमीडिएट कैश इन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 3 लाख। अगर करंट टाइम मान के चलते हैं, 3 लाख का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, 1 2 3 4 5 3 लाख का, एंड फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड एंड ऑफ 4 ईयर। तो ये अपन ईयर ले लेते हैं। सपोज ये आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये हो गया आपका फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर एंड टेंथ तक ले लेते हैं। तो पहली पेमेंट आपकी यहाँ पर हो रही है ना, फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड एट एंड ऑफ 4 ईयर, एंड और फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द फ्लैट इफ द मनी इज वर्थ 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आप जो पेमेंट दे रहे हैं उसे एक्चुअली यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आप सेमी एनुअली पेमेंट दे रहे हैं। सेमी एनुअली पेमेंट्स है 12 सेमी एनुअली पेमेंट, मतलब पहली पेमेंट ये हो गई, ये फिर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पेमेंट टोटल तो ये आप कह सकते हैं आपकी फर्स्ट पेमेंट हो गई, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। तो जो 12th पेमेंट होगी वो होगी 9 साल और 10 साल के बीच में होगी, बट इसके बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। और आपने जो पेमेंट नहीं की हुई है वो ये है, आप यहाँ कह सकते हैं, मैं क्रॉस बना देता हूँ यहाँ पे इनफैक्ट है ना, या ग्रीन से कर देते हैं, ये पेमेंट नहीं हुई है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप कह सकते हैं जो 6 ये पेमेंट नहीं हुई है सीधा, तो आप कह सकते हैं कि शुरू की 7 पेमेंट्स नहीं हुई हैं, जो 3 और 4 के बीच में 4th ईयर के एंड से हमारी पेमेंट स्टार्ट हुई थी। तो टोटल अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो ये 12 और 7 टोटल ये 19 टाइम इंटरवल बनता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल इट इज़ अ 19
टाइम इंटरवल या फिर 19 हाफ ईयर कह सकते हैं। तो इस 19 हाफ ईयर में से हम क्या करेंगे, ये जो आपका है 7 हाफ ईयर, इस 7 इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका 1 से लेकर 12 का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 19 हाफ ईयर का जो पेमेंट निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, किसकी, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 19 हाफ ईयर की। फिर 7 जहाँ पे पेमेंट नहीं किया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बीच का आपको पेमेंट आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये बनाने का कंसेप्ट उसको होना चाहिए। एनीवे, आई रेड सम डिटेल्स और क्वेश्चन पढ़कर, अ पर्सन इज अलॉटेड अ फ्लैट फॉर विच ही हैज़ टू मेक एन एनुअल इमीडिएट पेमेंट ऑफ ₹3 लाख। तो कैश डाउन है 3 लाख, तो इसका कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैश डाउन 1 2 3 4 5 कैश डाउन। 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट 10,000 ईच। तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 की है, 1 2 3 4 10,000 की है। फर्स्ट बीइंग मेड एट एंड ऑफ 4 ईयर एंड द कैश डाउन प्राइस एंड कैश फाइंड द कैश प्राइस हमें निकालना है। इफ मनी इज वर्थ 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो आर आपका 16% है, जबकि आई की वैल्यू जो हो जाएगी 60, सेमी एनुअली है तो 16/2/100 दैट इज़ 0.08 आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू वो होगी आपकी, फिर वापस निकालो तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू इससे आपकी निकलेगी। तो पहले तो हम पूरा 19 ईयर की पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला R इंटू 1 - 1 प्लस आई होल टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई आई। ये जो पेमेंट हो गया है पूरे 19 हाफ ईयर का पेमेंट हो गया, माइनस इसमें से ये 7 वाले हटा देते हैं 7, तो R इंटू 1 - 1 प्लस आई होल टू द पावर -7 बाई आई। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू फॉर 19 पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7 पेमेंट, दोनों को माइनस करेंगे तो बीच के जो आपके 12 पेमेंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो R बाई हमारा कॉमन निकल गया पिछले क्वेश्चन की तरह से, 1 - 1 प्लस आई होल टू द पावर -19 -1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस आई होल टू द पावर -7। 1 कैंसिल होने का आपके पास बचेगा R बाई आई, और 1 प्लस आई होल टू द पावर -7 -1 प्लस आई होल टू द पावर -19 आपके पास बच जाएगा। R की वैल्यू आपकी 10,000 की वैल्यू है, 1 2 3 4, आई है 0.06, नहीं सॉरी 0.08 माई मिस्टेक, ये 1.08 टू द पावर -7 माइनस 1.08 टू द पावर -19, जिनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दी हुई हैं, 1 2 3 4.08, the values given us already, that is given us 0.58 minus 0.23. later you solve by the log table, सीधा वैल्यू दी नहीं रहेगी, लॉग टेबल से आपको निकालनी पड़ेंगी, और जब ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 43750 रुपीज़। तो ये बेसिकली हो गया आपके, ये जो आपने 12 इंस्टॉलमेंट आपने दी थी उनकी वैल्यूज़ है ना। तो ये जो 43750 है, ये इस 12 इंस्टॉलमेंट की आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। आपको कैश प्राइस हम निकालेंगे, आपका फाइनली जो कैश प्राइस होगा वो क्या होगा आपका, ये 3 लाख तो आएगा ही आएगा, है ना, 3 लाख प्लस जो आपने पेमेंट दी हुई है इंस्टॉलमेंट की उसकी प्रेजेंट वैल्यू 43750, तो टोटल 3,43,750 ये हो जाएगी आपकी उस फ्लैट की कैश की करंट या कैश प्राइस कह सकते हैं। इसमें से आपने 3 लाख ऑलरेडी पे कर चुके थे, और जो 43,750 रुपीज़ जो बच गया था इसके अगेंस्ट आपने टोटल 12 इंस्टॉलमेंट आपने पे किए हैं। बात एकदम क्लियर है। 3 लाख ये टोटल आपकी फ्लैट की प्राइस है 3,43,750, इसमें 3 लाख आपने कैश डाउन पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था, और जो अमाउंट बच गया था 43,750, इसी के अगेंस्ट में आपने टोटल 12 इंस्टॉलमेंट पे किए थे, जो कि आपने 4th ईयर से लेकर के 9th ईयर के बीच में किए हैं।